फुटबॉल वर्ल्ड का सबसे फेमस स्पोर्ट है। मोर देन 200 कंट्रीज इस स्पोर्ट को खेलती हैं। आजकल के ज़माने में हम फुटबॉल के टर्मिनोलॉजीज़ को ऐसे इस्तेमाल कर देते हैं जैसे कि इट्स ब्रेड एंड बटर। हम फॉल्स लाइन टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं एज इफ इट इज़ वेल अंडरस्टूड बाय एवरीवन। हम इंटीरियर्स का नाम लेते हैं, हम 3 एट द बैक का नाम लेते हैं, हम स्वीपर कीपर का नाम लेते हैं, हम इन्वर्टेड फुल बैक, इन्वर्टेड विंगर्स का नाम लेते हैं। बट यार, दिस इज़ अ फैक्ट नाउ। दिस इज डन एंड डस्टेड, एवरीबडी नोज व्हाट इट इज। बट ये मेरा इंटरेस्ट है एंड प्रोबब्ली आपका भी होगा। आप लोग भी इंट्रिग्ड होगे इस चीज को जानने से कि हु वाज द पर्सन टू हैव थॉट ऑफ ऑल ऑफ दिस फॉर द फर्स्ट टाइम। फुटबॉल में टैक्टिक्स कहाँ से स्टार्ट हुए? बिकॉज फुटबॉल, लेट्स फेस इट, इट यूज्ड टू बी अ गेम ऑफ एक्सप्रेशन। आप साउथ अमेरिका देख लो, आप इंग्लैंड देख लो, इट यूज्ड टू बी अ गेम ऑफ पावर, अ गेम ऑफ डोमिनेशन, शोइंग कि भाई हम सुपीरियर हैं आपसे। और साउथ अमेरिका में इट वाज अ डिफरेंट थिंग, इट वाज मोर अबाउट द आर्ट, द कल्चर, द एक्सप्रेशन, द ब्राजीलियन सांबा। बट ओवर द स्पैन ऑफ टाइम, हाउ डिड द फुटबॉल इवॉल्व, जानेंगे आज के वीडियो में। एंड गाइस, लेट मी टेल यू, ये पहला पार्ट है इन दिस होल सीरीज अबाउट हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल, द टैक्टिक्स एंड एवरीथिंग। वील ट्राई टू अंडरस्टैंड कैसे फुटबॉल इजाद हुआ, कैसे टैक्टिक्स सीप इन किए, कैसे 3 एट द बैक फॉर्मेशन का इजाद हुआ, कैसे 3-box-3, वो वर्ल्ड फेमस WN फॉर्मेशन का इस्तेमाल हुआ, 2-3-5 इन्वर्टेड पिरामिड का यूजेज हुआ, एंड हाउ डिड दैट ऑल रिफ्लेक्ट इन टुडेज गेम, जहाँ पे हम देखते हैं ग्रेट्स लाइक पेप गुआर्डियोला, एलेक्स फर्गुसन and Luis Enrique, Jose Mourinho applying those same tactics and winning titles after titles. तो guys, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो जरूर से सब्सक्राइब कर लो हमें। We keep on bringing similar kind of content and जरूर से इस वीडियो को लाइक कर देना। आगे बढ़ते हैं, let's take a look at what used to happen in the starting of the football days. फुटबॉल की जब स्टार्ट हुआ तो वहाँ पे it was all about scoring the goals, it was about fun, it was about engagement, it was about having 200 people in the stands and भाई जाके एक इवनिंग में फुटबॉल को एंजॉय करना। So वहाँ पे it wasn't about training, it wasn't about good pay, wages, it was about exposure, it was about showing a sense of domination या victory over your fellow. तो it was about attack, it was about scoring the goals, and इसी वजह से you could see कि in the starting of the game एक formation थी जो कि सबसे ज़्यादा फेमस थी, ये एक decade long तक चली है until certain someone came on and said नहीं भाई, इसका एक अलग तरीका है खेलने का। It was the 2-2-6 formation। ये है root of every formation, जहाँ पे 2 center backs के साथ 2 midfielders and 2 left wingers, 2 right wingers and 2 strikers खेलते थे। This used to be the go-to 11 for a lot of teams from England to Netherlands to a lot of teams in Europe and outside Europe as well. काफी लंबे समय तक people weren't thinking about the tactics of the game, but जब 1925 में ऑफसाइड रूल चेंज हुआ, इनिशियल ऑफसाइड रूल कहता था कि यू रिक्वायर मिनिमम 3 प्लेयर्स एट द बैक जिससे कि आपका प्लेयर ऑफसाइड प्रिवेंट कर पाए। बट 1925 के रूल चेंज करने के बाद इट बिकेम कि आपको ओनली 2 प्लेयर्स रिक्वायर्ड है टू क्रिएट एन ऑफसाइड। सो इट काइंड ऑफ फेल इनटू द बेनिफिट ऑफ द अटैकिंग टीम, एंड जिसकी वजह से अपोजिशन की टीम, मतलब डिफेंडिंग टीम, नीडेड एक्स्ट्रा मैन टू डिफेंड। बट इनिशियली क्या होता था विद द ओरिजिनल ऑफसाइड रूल, गोल्स नहीं बचते थे। टीम्स लाइक नॉट्स काउंटी, टीम्स लाइक न्यूकासल यूनाइटेड, खासकर विद द यूटिलाइजेशन ऑफ फ्रैंक हुडस्पेड एंड बिल मैक्रेकरिन, दे यूज्ड टू फॉर्म अ सिंगल लाइन एंड वो कहते थे अपोजिशन से अब पास करके दिखाओ। गोल स्टार्टेड टू ड्राई ऑफ, बैक टू बैक मैचेस में 0-0, 0-0, 0-0 वाले स्कोर लाइन होती थी एंड अटेंडेंस फॉल डाउन करती थी। देन 1925 में फाइनली इंटरनेशनल बोर्ड ने ये डिसीजन लिया कि भाई ऑफसाइड के रूल को चेंज करेंगे, एंड दैट सॉ राइज इन गोल, एंड वहां से वापस से फन फुटबॉल में स्टार्ट हुआ। सबसे पहले पीपल वुड आस्क कि भाई फुटबॉल का ओरिजिनेशन कहां से हुआ। गाइस, हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल ओरिजिनेशन के बारे में काफी सारे आर्टिकल्स है, काफी सारे वीडियोस है ऑलरेडी जो आप लोगों ने देख रखे होंगे। सम पीपल से कि चाइना में स्टार्ट हुआ, सम पीपल वुड से कि भाई इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ, कई ऐसे भी लोग होंगे जो कहेंगे भारत में स्टार्ट हुआ, हरामखोर। बट इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स अबाउट द स्टार्ट ऑफ द ब्यूटीफुल गेम। एंड स्टिल भाई जो हिस्ट्री कहती है, इट ऑल डायरेक्ट्स टू द स्टार्ट ऑफ द गेम इन इंग्लैंड यार। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, वी हैव टू नो कि यहाँ पे इंग्लैंड प्लेड अ बिग पार्ट इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द गेम एज वी सी टुडे, एसोसिएशन फुटबॉल एंड नॉट सॉकर बाय द वे। अब ब्रिटेन का स्टाइल अलग था, इट वाज मोर अबाउट द रगेडनेस, द फिजिकलिटी, द लॉन्ग बॉल्स, द मस्कुलर प्रेजेंस ऑन द पिच, एंड भाई बथेरे लॉन्ग बॉल खेलना हाई फिजिकलिटी के साथ और गोल स्कोर करना। बट उनके जो नेबर हैं यहाँ पे, द स्कॉटिश, दे वर मच मोर अबाउट द फ्लैम्बॉयंट स्टाइल ऑफ प्ले, इट वाज मच मोर अबाउट द यूनिक स्टाइल ऑफ प्ले, द पासिंग, द क्रिस्पनेस, ड्रिबलिंग, एंड ये चीज काफी ज्यादा कन्फ्लिक्टिंग थी टू द इंग्लैंड स्टाइल ऑफ प्ले। सो वन स्टार्टेड टू इंस्पायर द अदर
एंड स्कॉटिश फुटबॉल का एक कहीं ना कहीं छाप इंग्लिश फुटबॉल में भी आने लगा। बट देन थोड़ा सा मूव करते एक कॉन्टिनेंट टू अ डिफरेंट कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका में फुटबॉल कैसे आया। अब साउथ अमेरिकन कंट्रीज दे वो अबंडेंट इन अ लॉट ऑफ थिंग्स, जैसे कि वूल, मीट, कॉफी एंड 1890 तक एक रिपोर्ट थी कि 45,000 ब्रिट्स वर लिविंग इन ब्यूनोस आयरेस, साओ पाउलो, रियो डी जेनेरियो एंड एटसेट्रा। सो मतलब ऑलरेडी ब्रिटिश पीपल वर देयर इन साउथ अमेरिका। अब ये जो लोग थे ये काम करते थे, दे वर बिजनेसमैन एंड दे यूज्ड टू बी डूइंग द न्यूज़पेपर जॉब या हॉस्पिटल स्कूल्स खोलते थे, कम्युनिटी बिल्डअप करते थे और ये इनके नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करते थे एंड इन टर्न दे गेव देम द फुटबॉल। अब द फर्दर पार्ट्स ऑफ यूरोप की अगर तुम बात करोगे, हाउ डिड फुटबॉल कम ओवर देयर, तो अब क्या सीन था कि ब्रिटिश कम्युनिटी सेंटर्ड ऑन ट्रेड ऑपरेट करती थी रेस्ट ऑफ द यूरोप में, जैसे कि इंजीनियरिंग, बैंकिंग। सो सून फुटबॉल ऑल्सो बिकेम अ पार्ट ऑफ इट, जैसे कि फुटबॉल स्टार्टेड टू बी प्लेड बिटवीन द एम्बेसीज, बिटवीन द बैंक्स, बिटवीन द ट्रेड यूनियंस एंड बिटवीन द इंजीनियरिंग कंपनीज। सो द स्कॉटिश स्टाइल ऑफ प्ले वाज वेरी अट्रैक्टिव एंड इस स्टाइल ऑफ प्ले ने काफी लोगों को इन्फ्लुएंस किया। बट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, or should I say the greatest teacher of the Scottish game was of English descent, मतलब English Irish तुम कह सकते हो, and that guy was Jimmy Hogan, जो कि born थे बर्नली में। He is regarded as the most influential coach ever because he was the guy जिसने ट्रेनिंग लाइव पिच पे, इससे पहले प्लेयर्स ट्रेन नहीं करते थे। They thought कि भाई फुटबॉल के साथ हमें वीकडेज में बिल्कुल भी वर्क करने की जरूरत नहीं है, we will go on and do our jobs, सैटरडे संडे को हम मैचेस खेलेंगे without doing any kind of ball work। So जिमी हॉगन के पिताजी अकाउंटेंट थे, इनको भी ये अकाउंटेंट बनाना चाहते थे, बट जिमी हॉगन को चाहिए था फुटबॉल। अब हम सबको पता है कि 1915 की जो हंगरी की टीम थी लेड बाय गुस्ताव सेबेस, उन्होंने भाई क्या ही उखाड़ा था और उस कोच ने एक बात बोली थी दैट वाज वेरी वेरी गुड, दैट फुटबॉल वाज प्लेड इन हंगरी एज जिमी हॉगन टॉट अस। तो अब तुम समझ सकते हो कि इवन हंगरी में भी कितना बड़ा इन्फ्लुएंस था जिमी हॉगन का। सो जिमी हॉगन ऑब्वियसली ही वाज अ राइट विंगर। अब उन्होंने क्या किया, एक मैच में ही गोज ऑन ड्रिबल करते हैं एंड वो उन्होंने एक गोल को मिस किया। वो ही कम्स बैक एंड ही आस्क हिज देन मैनेजर स्पेन विटेगर कि भाई मैंने गलती क्या की, तो उनके मैनेजर कहते नहीं कोई गलती नहीं थी, अगली बार से आप और बेटर ट्राई करोगे, यू विल बी एबल टू स्कोर द गोल। अब जिमी हॉगन बीइंग अ परफेक्शनिस्ट, उनसे ये बात भूली नहीं गई। ये सेट कि मैं अगली बार भी अगर वही सिमिलर सिचुएशन में आता हूं तो मैं फिर से एक गोल मिस करूंगा, बट व्हाट इफ आई गो ऑन एंड प्रैक्टिस दिस। एंड यहां से इजाद हुआ डे टू डे ट्रेनिंग का, डे टू डे सेट पीस एंड ये सारे पासिंग पैटर्न्स एंड मूवमेंट्स के प्रैक्टिस का, विच वॉज नॉट हैपनिंग व्हाटसोएवर अभी तक गाइस। सो जिमी हॉगन बाद में बनते हैं बर्नली के मैनेजर, जिनका ऑब्वियसली एक बहुत ज्यादा प्रिमिटिव अप्रोच था उससे पहले, एंड देन लेटर ऑन ही गोज ऑन टू जॉइन फुलहम, जिनके साथ वो एफए कप के सेमीफाइनल में पहुंचते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम बीइंग एक स्कॉटिश डिसेंट के प्लेयर। एंड देन ही वेंट ऑन टू प्ले विद बोल्टन, जिनके साथ वो प्री सीजन में एक नीदरलैंड की टीम को जाके हराते हैं 10-0। एंड वहां के लोग इतना ज्यादा खुश होते हैं इनके स्टाइल से कि दे वर इन ऑव ऑफ द वे दे यूज्ड टू प्ले बोल्टन। सो जिमी हॉगन ने उस टाइम पे एक बात बोली कि यार एक दिन वापस आना है एंड इनको फुटबॉल सिखाना, बिकॉज ही सॉ कि रेस्ट ऑफ द यूरोप में ना पोटेंशियल बहुत है फुटबॉल का। सून फिर एक डच टीम ने इनको हायर किया, दे मेड हिम द मैनेजर एंड फिर वहां से दे स्टार्टेड टू प्ले द स्कॉटिश वे। सो जो अभी हम एक डच फुटबॉल को देखते हैं एंड वी आर सो मच अप्रेज्ड बाय द वे दे प्ले, इसका एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस आता है फ्रॉम द स्कॉटिश स्टाइल ऑफ प्ले गाइस। तो फुटबॉल में स्कॉटलैंड ऑब्वियसली जो उनका स्टाइल ऑफ प्ले उसका बहुत बड़ा हाथ था। इवन तुम देख सकते हो फ्रॉम साउथ अमेरिका टू द बिग parts and other parts of Europe, even Netherlands जैसे parts, ऑस्ट्रिया की तुम बात करोगे यहाँ पे, everything was kind of influenced by the Scottish style of play and उसके लिए बहुत बड़ा थैंक्स टू जिमी हॉगन, जिन्होंने वहाँ पे नीदरलैंड में जाके अगेन एक शॉर्ट पासिंग इंटेलिजेंट मूवमेंट वाला सिस्टम बैठाया एंड दीज गाइज लव्ड ओवर देयर। उनको डेफिनेट वहाँ पे सक्सेस मिला। उसके बाद से ही गोज ऑन टू चेंज द फुटबॉलिंग सीन सिंस ऑस्ट्रिया, और फिर वो पूरा टैक्टिकल बोर्ड के साथ प्लेयर्स को अपने एक रूम में बैठाना, वो सारे चार्ट्स के ऊपर वर्क करना, उनको वो सारे क्लासेस में अटेंड कराना। इससे पहले ये सब नहीं हो रहा था, तो आप समझो कितना बड़ा ये रिवॉल्यूशन था फुटबॉल में। दिस इज व्हाट जिमी हॉगन ब्रॉट एंड आई थिंक ही इज द फर्स्ट मैनेजर हु एक्टिवली परसूड द ब्यूटीफुल स्टाइल ऑफ प्ले। वो कहते हैं कि द बेस्ट वे टू विन मैच वाज विद पोजीशन। और इन सब के दौरान जो स्टाइल ऑफ प्ले था, जो फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं हमारे सर जिमी हॉगन, उन्होंने यूज किया था द पिरामिड 2-3-5। अब हम सबको पता है कि 2-2-6 फॉर्मेशन वाज द गो टू फॉर्मेशन। सो व्हाट डिड ही डू वाज अ वेरी सिंपल थिंग। उन्होंने कहा कि भाई हम अपने स्ट्राइकर को थोड़ा सा पीछे बुला लेते हैं, ड्रॉप इन करा लेते हैं एंड then we'll rearrange the players. So this is what happened. जो बाकी के midfielders थे, they pushed wide apart, defense थोड़ा सा ऊपर चढ़ता है and what we got was a current 2-3-5. Now अब Scottish football के इतने सक्सेस के बाद भी England were not phased so much. English football अभी भी सोचता था भाई कि भाई स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स से कुछ नहीं होने वाला, भाई मस्कुलैरिटी, फिजिकलिटी और डायरेक्ट स्टाइल ऑफ प्ले वुड बी द वे टू गो टू। और एक बहुत ही अच्छा कोट है यहाँ पे फ्रॉम इंग्लिश फुटबॉल कि strategy can never take the place of 11 good pair of nimble legs. Well, it actually did later on. So what was happening is कि instead of the striker dropping over here,
ही वॉज ड्रॉपिंग अ बिट फर्दर डाउन. अब ये जो स्ट्राइकर, ये जो मिडफील्डर टर्न हुआ है अभी, ही वॉज नॉट जस्ट अ फॉरवर्ड हु हैड टू स्कोर अ गोल, और ये पिच पे सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर बन चुका था अभी तक. एंड अगर आप जाओगे ना पीछे डिग करने के लिए और रिसर्च करने के लिए, तो ये फाइंड आउट कि ये जो 2-3-5 की फॉर्मेशन है, इट इज गोइंग ऑन फ्रॉम एज लॉन्ग एज 1880s. अगर आप देखोगे तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी स्टार्टेड टू यूज दिस इन 1883, नॉटिंघम फॉरेस्ट 1870s इसका इस्तेमाल करी है, रेक्सहैम इसको 1878 में यूज करी थी. एंड क्योंकि वहां पे एक तो भाई सोशल मीडिया की भाई प्रेजेंस थी नहीं, तो जो कम्युनिकेशन होता था, फुटबॉल का वर्ड जो स्प्रेड होता था, इट यूज टू बी वेरी लेट, वेरी स्लो. सो एक स्टाइल ऑफ प्ले दूसरे स्टाइल ऑफ प्ले पे तभी इंपैक्ट कर पाता था अंटिल अनलेस दे यूज्ड टू प्ले अ गेम टुगेदर. सो ये जो बंदा था, ये बन चुका था फल्क्रम ऑफ द टीम. अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी टू गो ऑन एंड डिफेंड, बिकम द थर्ड बैक. ये नाम बहुत ज्यादा पॉपुलर होता फुटबॉल में. एंड इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी टू गो फर्दर एंड ट्राई टू अटैक एज वेल. और आपका ट्रेडिशनल आज का एक बॉक्स टू बॉक्स प्लेयर के रूप में दिस गाय यूज्ड टू बी अ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर ऑन द पिच. सो 2-3-5 फॉर्मेशन मोस्टली लाइक 3.5 डिकेड्स तक चली. इसके काफी वेरिएंट्स आए, अलग अलग तरीके के इन्होंने सेटअप्स यूज किए, बट 3.5 डिकेड्स तक ये फॉर्मेशन इस्तेमाल की करी गई, फ्रॉम सेल्टिक टू नॉर्थ प्रेस्टन एंड तक. And a lot of team gained a lot of success from this, but 1925 के ऑफसाइड रूल के चेंज ने सब कुछ बदल दिया था. नाउ क्योंकि सिर्फ ओनली 2 प्लेयर्स वर रिक्वायर्ड टू क्रिएट एन ऑफसाइड, अपोजिशन की टीम ओवरलोड करने से घबराती नहीं थी. मतलब प्रीवियसली दे वुड नॉट सेंड अ लॉट ऑफ प्लेयर्स अगेंस्ट द डिफेंस लाइन बिकॉज वो ऑफसाइड हो आएंगे. अब वो क्या करते थे, दे यूज टू सेंड इन अ लॉट ऑफ प्लेयर्स फ्रॉम द वाइड एरिया, फ्रॉम द सेंट्रल चैनल्स, एंड दैट रिक्वायर्ड एक एक्स्ट्रा बंदा ड्रॉप करे एंड डिफेंस में हेल्प करे. तो यहां से एंट्री होती है हर्बर्ट चैपमैन की, हु इज अगेन एक बहुत ही अमेजिंग मैनेजर, एक बहुत ही अमेजिंग रिवॉल्यूशनरी कोच जिन्होंने फुटबॉल का नजरिया बदल दिया. इनके अकॉर्डिंग वन ऑफ द बेस्ट वेज टू अटैक वाज कि अपोजिशन की टीम को ल्योर आउट करो बाय ड्रॉपिंग योर प्लेयर्स डीप लाइक दिस एंड ओपनिंग अप द स्पेसेस इन द अपोजिशन एरियाज. सो दिस इज व्हाट ही डिड. उन्होंने अपने प्लेयर्स को पीछे बुलाया, फॉल डाउन कराने को बोला. उन्होंने अपने मिडफील्डर्स को, जो सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर था, उसको उन्होंने एक थर्ड बैक बनाया. एंड इसकी वजह से उन्होंने नॉर्थहैम्पटन को अपनी टाइटल जिताई 1908 में, जहां पर रिकॉर्ड उन्होंने 90 गोल्स मारे थे उस सीजन. तो यहां से अब इजाद होता है थर्ड बैक फॉर्मेशन का. गाइस अगर आप इस चीज को समझो ना, इससे पहले हैविंग मोर देन 2 डिफेंडर्स इन द डिफेंडिंग पोजीशन वाज फ्राउंड अपॉन. न्यूज़पेपर में बेइज्जती होती थी अगर कोई टीम जाके मोर देन 2 डिफेंडर्स खिलाती थी अपने डिफेंस में. बट हर्बर्ट चैपमैन वाज द गाय जिन्होंने रिवॉल्यूशनरी आइडिया उनको आया. उन्होंने कहा नहीं भाई ऐसे कैसे. सो ही वाज द फर्स्ट गाय टू थिंक ऑफ अ थर्ड बैक. सो टेक्निकली व्हाट हैपेंड, उनको ये रियलाइजेशन कैसे आया, बिकॉज ऑब्वियसली भाई अपोजिशन की टीम अटैक करेगी, दिल थ्रो इन द नंबर्स. तो जो ये बेसिक फॉर्मेशन ऑफ द 2-3-5 हुआ करती थी, इसमें जो ये 2 आपके अदर मिडफील्डर्स होते थे, करंट जमाने में आप इनको नंबर 8 कहते हो, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी टू अटैक. एंड जो आपका ये जो सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर होता था, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी टू ब्रेक डाउन द अपोजिशन अटैक या फिर अपोजिशन के स्ट्राइकर को मार्क करना. और दिस गाय नीड्स टू बी वेरी वर्सेटाइल बिकॉज इसको मल्टीपल रोल्स अपनाने पड़ते थे ऑन द पिच. सो यहाँ पे देयर वाज अ सोल्यूशन कि भाई लोगों ने कहा भाई अपने स्ट्राइकर को हटाओ एंड देन एक थर्ड डिफेंडर ऐड कर दो. बट उससे क्या होगा भाई, अप टॉप आपकी प्रेजेंस कम हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी. सो हर्बर्ट चैपमैन ने कहा नहीं भाई मैं ये अपने स्ट्राइकर को हटा के नहीं करूंगा, आई ट्राई टू डू समथिंग एल्स. एंड व्हाट इट डिड वाज रिवॉल्यूशनरी. उन्होंने एक थर्ड सेंटर बैक ले आया व्हिच वाज एन एक्टिंग सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर, मतलब उस टाइम के अपने जॉन स्टोन्स. चैपमैन अपने टाइम के वो ऐसे मॉडर्न मैनेजर थे जिनके पास क्लब का पूरा कंट्रोल था, फ्रॉम द प्लेयर सेल टू द प्लेयर साइनिंग टू द ट्रेनिंग टू द टैक्टिक टू द स्लीप शेड्यूल्स टू द डाइट एंड एवरीथिंग. तो ही वाज द फर्स्ट मॉडर्न मैनेजर उस टाइम के. सो जो इंग्लैंड में आपका लॉन्ग प्ले काफी फेमस था, विंग प्ले इंग्लैंड में काफी ज्यादा फेमस था बिकॉज दे यूज 2 लेफ्ट विंगर्स 2 राइट विंगर्स, और वो विंग से काफी ज्यादा अटैक करते थे, क्रॉसेस डालना एंड एवरीथिंग. हर्बर्ट चैपमैन ने ये काउंटर अटैकिंग का सिस्टम काफी ज्यादा इंप्रूव किया. बिकॉज व्हाई, बिकॉज दे यूज टू ड्रॉ द अपोजिशन प्लेयर्स एंड देन हिट द लॉन्ग बॉल एंड भाई वो डायरेक्टली अटैक करते थे. एंड यहां से कहने के स्टार्ट हो चुकी थी फॉर द WM फॉर्मेशन. बट WM फॉर्मेशन से पहले आया W फॉर्मेशन. अब W क्या था? सो पीपल रियलाइज्ड कि जैसे कि प्लेयर्स ड्रॉप इन करते हैं, दे सॉ कि भाई उनके जो ये इंटीरियर प्लेयर होते थे, इनको हम कहते थे इनसाइड फॉरवर्ड्स, इनके ड्रॉप इन करने से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं टैक्टिकली. दे आर एबल टू यूटिलाइज देमसेल्फ इन बेटर स्पेस. एंड हमने देखा कि इन पोजीशंस में खेलने के लिए द प्लेयर डजंट नीड टू बी वेरी फास्ट, वेरी क्विक एंड वेरी एग्रेसिव. तो हमने देखा राइज इन द W फॉर्मेशन ऑफ द टीम टू बी यूज इंस्पायर्ड बाय हर्बर्ट चैपमैन. एंड ये जो इनसाइड फॉरवर्ड्स कहलाते थे, आज के ज़माने में हमारे इंटीरियर्स हैं, या जो नंबर 10 हम देखते हैं एट मैनचेस्टर सिटी या
बार्सिलोना या और भी अदर टीम्स अराउंड द वर्ल्ड फुटबॉल, ब्राइटन पे हम देखते हैं, दीज गाइज वर द फर्स्ट इंटीरियर्स या इनसाइड फॉरवर्ड्स, एंड हमने देखा दे इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ करती थी टू स्कोर द गोल्स, एंड एक्चुअली में तुम देखोगे द नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड थ्रू द इनसाइड फॉरवर्ड्स एक्चुअली इंक्रीज इन फुटबॉल थ्रू द डब्ल्यू फॉर्मेशन. सो व्हाट हैपेंड नाउ इज कि चैपमैन ने काफी सारे सक्सेस गेन किए थ्रू हिज स्टाइल ऑफ प्ले, बट ही वाज साइंड एज अ कोच फॉर आर्सेनल. अब उन्होंने कहा भाई आर्सेनल को मैं सक्सेस दिलाऊंगा बट मुझे चाहिए टाइम 5 साल का. सो उन्होंने फर्स्ट ईयर में साइन किया एक बहुत ही प्यारा प्लेयर चार्ली ब्यूचान. अब दिस गाय ही वाज अ डिफरेंट ब्रीड ऑफ अ प्लेयर, और ये किस रोल में खेलता था? ही यूज्ड टू प्ले दिस राइट साइडेड इंटीरियर रोल. नाउ व्हाट ही सजेस्टेड टू चैपमैन वाज वेरी इंटरेस्टिंग. उन्होंने कहा यार कि आप अपने मिडफील्डर को डिफेंस में ड्रॉप इन कर लेते हो एंड दैट लीव्स अस विद अ मैन लेस इन द मिडफील्ड. सो मैं कहता हूं आप एक काम करो, मुझे ड्रॉप इन कर दो एंड व्हाट वुड अपरेंटली बिकम अ 3-3-4 फॉर्मेशन. बट चैपमैन काइंड ऑफ अंडरस्टूड किया जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्ट्रक्चर हम टीम की केमिस्ट्री खराब नहीं करेंगे. एंड ही थॉट कि भाई क्योंकि ब्यूचान कैन स्कोर द गोल्स ऑपरेटिंग इन द थ्रेटनिंग एरियाज अ बिट मोर, उन्होंने इंस्टेड ऑफ इन्वर्टिंग ब्यूचान उन्होंने अपने लेफ्ट इंटीरियर को इन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया, विच काइंड ऑफ वर्कड फॉर अ व्हाइल. इनके जो ये डिफेंडर हुआ करते थे डीएम, ये बटलर थे एंड ही वाज अ टेक्निकली गुड गाय, काफी अच्छे थे, टेक्निकली प्रोग्रेस अच्छी थी, बट डिफेंडिंग वाइज दे वर इन गुड. बट स्टिल विद दिस वे आर्सेनल स्टार्टेड टू विन द गेम्स एंड दे वन अ लॉट ऑफ टाइटल्स यार प्लेइंग लाइक दिस. बट व्हाट हैपेंड लेटर ऑन वाज एब्सोल्युटली मैजेस्टिकल. सो इन्होंने क्या किया, दे वेंट ऑन टू साइन डीएम और अ सेंटर बैक इन हर्बिक रॉबर्ट्स. इन्होंने इनको साइन किया भाई फॉर 200 पाउंड्स, एंड फॉर जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंपैरिजन इन्होंने ब्यूचान को साइन किया था फॉर 4100 पाउंड्स उस पॉइंट ऑफ टाइम पे. सो व्हाट डिड हर्बिक रॉबर्ट्स डिड, ही वाज प्लेइंग इन दिस रोल. ये थे रॉबर्ट्स. अब ही वाज अ नो नॉनसेंस गाय. आज के जमाने के कैसेमिरो और किमिक, ये वन डायमेंशनल प्लेयर था, ये वो चीज करेगा जो इसको आप कहोगे. ही वाज सुपीरियर इन एयर, ही वाज सुपीरियर इन टैकलिंग, एंड इसकी वजह से व्हाट हैपेंड वाज कि बिकॉज ही यूज्ड टू ड्रॉप, अपोजिशन के स्ट्राइकर्स को मार्क करता था ये बंदा. बाकी के जो 2 नंबर 8s होते थे ये बाकी के अपोजिशन के इनसाइड फॉरवर्ड्स को मार्क करते थे. एंड व्हाट ही डिड लेटर ऑन वाज ट्राई टू ड्रॉप इन ब्यूचान, एंड ब्यूचान ने इन पोजीशन से अपने पहले सीजन में 21 गोल मारे एंड लेटर ऑन ही कंटिन्यूड दैट सेम रोल. बट फिर ब्यूचान रिटायर कर जाते हैं. इसके बाद यहां पे जो प्लेयर साइन करते हैं चैपमैन, ये बंदे ने परफेक्ट किया हमारी फॉर्मेशन को, एंड दैट वाज द सो कॉल्ड, एंड जिसको हम अभी जानते हैं, दैट वाज द WM फॉर्मेशन. नाउ व्हाट हैपेंस इज कि 9100 पाउंड्स की वैल्यू देकर यहाँ पे साइन करती है आर्सेनल स्कॉट एलेक्स जेम्स को, एंड ही गोज ऑन टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट प्लेयर फॉर आर्सेनल एंड ऑल ऑफ देयर सक्सेस इन द 1930s. और वो जो बंदा था जेम्स, ही वाज द रिप्लेसमेंट ऑफ ब्यूचान एंड ही यूज्ड टू प्ले इन दैट राइट इंटीरियर काइंड ऑफ अ रोल. सो दिस इज हाउ द WM फॉर्मेशन केम टू लाइफ. आपके 2-3-5 फॉर्मेशन से, दिस इज 2-3-5, आपने क्या किया, अपने 2 सेंटर बैक्स को वाइड भेजा एंड यू मेड देम योर फुल बैक्स. आपने अपने डीएम को ड्रॉप इन कराया टू ऑपरेट एज अ थर्ड बैक, और क्या किया, आपके जो 2 इनसाइड फॉरवर्ड से आपने उनको ड्रॉप कराया टू क्रिएट नंबर्स इन द मिडफील्ड एरियाज, एंड दिस इज व्हाट यू कॉल अ WM. ये बनता है आपका M और ये बनता है आपका W फॉर्मेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट करी थी भाई लोग. विद द ड्रॉपिंग एंड परफेक्टिंग ऑफ द सेंटर बैक रोल इन्होंने एक M फॉर्मेशन भी बना ली, एंड विद दिस फॉर्मेशन भाई आर्सेनल ने किल किया. दे स्कोर्ड प्लेंटी नंबर ऑफ गोल्स. उन्होंने अपनी फर्स्ट FA कप टाइटल भी जीती यहाँ पे यार. एंड विद द यूटिलाइजेशन ऑफ दिस व्हाट वाज हैपनिंग नाउ वाज कि जो आपके लेफ्ट बैक और राइट बैक होते थे अपोजिशन के राइट विंगर और लेफ्ट विंगर को मार्क करते थे. आपका जो सेंटर बैक होता था वो अपोजिशन के स्ट्राइकर को मार्क करता था. आपके जो 2 नंबर 6s होते थे वो अपोजिशन के 2 नंबर 8s को प्रोबब्ली मार्क करते थे. एंड दिस यूज्ड टू गिव यू मैन टू मैन मार्किंग इन योर रेस्ट डिफेंस, एंड हेंस विद द अराइवल ऑफ द WM फॉर्मेशन. बहुत इफेक्टिव बट नॉट ईजिली शेयरेबल. पीपल weren't able to copy. Why? इसका एक बहुत बड़ा रीजन है, लोग इसको वेरी स्लोली कॉपी कर पाए. क्यों नहीं ये बहुत जल्दी से कॉपी हो पाया? इट वॉज बिकॉज ये जो क्वालिटी के प्लेयर्स थे, द प्लेयर ऑफ द क्वालिटी ऑफ जेम्स, द प्लेयर ऑफ द क्वालिटी ऑफ ब्यूचान, they were very less in number, but the player of the quality of Hrbek, they were in lot of numbers. मतलब आपको एक physically tall, strong, muscular player ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होगी in football, but to find a player who has the technical superiority and the playmaking creativity of James operating in that right interior role, ये बहुत ज़्यादा difficult थी. So लोग अक्सर formation copy कर लेते थे, structure copy करते थे. They weren't able to perfect the system because they didn't used to have the right personality of the player operating in that position. So यहीं से start होती है formations की, टैक्टिक्स की, आइडियाज की. एंड भाई ये था ब्रेकिंग द ट्रेडिशन. द सीक्रेट वाज नॉट टू अटैक बट टू काउंटर अटैक, एंड इट वाज गिवन बाय Chapman. So Chapman went on to become a manager जिन्होंने एक organization set किया in the game, and he went on to win the league titles in 1931 and 33. And later on Chapman died of pneumonia,
एंड उसके बाद अगले 3 साल बाद आर्सेनल जाती है, लगातार 3 टाइटल जीतती है। और इन्होंने अपने एक लेटर में लिखा था, दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल, मैं इसको रीड आउट करूंगा, सुनिएगा आप। दैट 30 years ago Mint went out with full license to display their art and craft. Today they make their contribution to a system, and so finally, resolved to winning, football recognized the value of tactics and the need for individuality to be harnessed within framework of team. So by that was that. इट वॉज द बिगिनिंग ऑफ एवरीथिंग। एंड इसके बाद से फुटबॉल और भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है। इसके बाद से हम चलेंगे आगे इस स्टोरी में एंड विल टॉक अबाउट बोरिस आर्कदीव, जिन्होंने अगेन इस फॉर्मेशन को और ज़्यादा परफेक्ट किया। एंड वी गोना रीड अबाउट द टोटल फुटबॉल, वी गोना अंडरस्टैंड द क्रूफिज्म फुटबॉल, एंड दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ एवरीथिंग। अभी तक हमने टच नहीं किया वो मॉडर्न फुटबॉल, बट दिस इज समथिंग रियली रियली इंटरेस्टिंग। आई वांटेड टू प्रेजेंट यू गाइस विद ऑल द थरो रिसर्च। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा। डू लेट मी नो व्हाट यू फाउंड इन दिस वीडियो, डू लेट मी नो इफ यू कुड रिलेट टू इट। दैट वाज दैट, एंड बहुत बहुत शुक्रिया फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ आप लोगों से वेरी soon. Until then, as always, peace out.